साथियों नमस्कार, मैं तरुण गुर्जर, पूर्व सांसद उम्मीदवार कोटा लोकसभा क्षेत्र से हूं। और जैसा कि आपको आज बताया जा चुका है, हम आचार्य प्रशांत को आज दूसरी बार एक्सपोज करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आप तक सीमित न रहकर एक बड़े वर्ग तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो पहले बताया जा चुका है कि आचार्य प्रशांत जो हैं वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर या राजनेताओं पर या राजनीतिक पार्टियों पर बात नहीं करते। और बात नहीं करते, इससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो वक्तव्य देते हैं, जो बात वो बोलते हैं, उसको क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो बात शुरू करने से पहले आप ये वीडियो थोड़ा देखिए। खम्भों में रोशनी नहीं है। मेरे देखिए वहाँ जो रोशनी गायब है वो वैसे ही है जैसे जनता के दिमाग में रोशनी गायब है। तुम कहोगे रोशनी गायब होने का जिम्मेदार बिजली विभाग है। तुम शायद सही कह रहे हो अपनी जगह पर, देखिए, लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मैं पूरी जनता को जिम्मेदार समझता हूँ। अगर सड़क पर अंधेरा है, हमारे भीतर का अंधेरा ही सड़क का अंधेरा बन गया है। सड़क पर गड्ढे हैं, बारिश चल रही है और गड्ढे भरे हुए हैं। बारिशों में गड्ढे और ज़्यादा घातक हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो गड्ढा कितना गहरा है और पता ही नहीं चलता। बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जान जाती हैं। तुम कहोगे वो तो सड़क विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी है कि सड़कें इतनी बेकार है। मैं कहता हूँ नहीं, सड़कों में जो गड्ढा है वो तुम्हारे दिल के गड्ढे से निकल रहा है। हमारे सीनों में सुराख है। तो मैं जनता को सबसे ऊपर रखता हूँ, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो। संसद में तोड़फोड़ चल रही हो, चाहे संसद के सत्र बर्बाद हो रहे हो, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए जल गए हो, तुम कहोगे ये जो कुल 550 सांसद हैं लोकसभा के, ये जिम्मेदार हैं। मैं हंस देता हूँ। मैं कहता हूँ इनको वहाँ चुनकर किसने भेजा? ये आसमान से टपके? इनको संसद में बैठा किसने दिया? जनता जिम्मेदार है ना। ये बात समझ में आ रही है कुछ? तो जैसा कि आपने इस वीडियो में मेरे हिसाब से सुनने में ज़्यादा आया होगा, आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर सड़कों में गड्ढे हैं तो वो तर्क देते हैं कि भाई ये गड्ढे जो हैं वो सड़कों के गड्ढे नहीं हैं, ये आपके दिल के गड्ढे हैं। मतलब ये जो सुराख हैं वो आपके दिल में से होकर आ रहे हैं। अब मैं अगर किसी भी आम व्यक्ति को, भारत के साधारण नागरिक को अगर ये प्रश्न पूछूं कि भाई आपके यहाँ रोडों पर गड्ढे हैं, तो उसका क्या जवाब होगा? उसका सीधा सा जवाब ये होगा कि रोड पर गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि साला जो मेरा वार्ड पार्षद है वो चोर है, भ्रष्ट है, या मेरा जो मेयर है वो चोर है, भ्रष्ट है, या फिर मेरा विधायक जो है वो चोर है। तो जब मेरे देश के एक साधारण व्यक्ति को ये बुद्धि है, ये ज्ञान है कि सड़क पर गड्ढे के लिए कौन जिम्मेदार है, और उसी के लिए जब मैं आचार्य प्रशांत की ओर देखता हूं तो यह आदमी बड़ी चालाकी से, बड़े कनिंग पॉइंट से ये बताता है कि वो जो रोड पर गड्ढा है ना, वो आपके दिल का गड्ढा है। और ये अपनी वाक शैली से, अपने बोलने के तरीके से जनता के इमोशंस को प्रभावित करके ये बता देता है कि भाई
उसके लिए, सड़कों के गड्ढों के लिए नेता, कॉरपोरेटर, वार्ड पार्षद, विधायक जिम्मेदार नहीं है, जनता जिम्मेदार। तो मुझे मतलब बड़ा अचंभा होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, और जब मैं उससे बात पूछता हूँ तो वो मुझे ऐसा ज्ञान देने लगता है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो ये एक बड़ा अचंभा, मतलब एक बड़ा बुरा सा लगता है। मुद्दे की बात ये है कि भाई ये लोग जो है ना, राजनीतिक विषय पर या राजनेताओं पर या राजनीतिक पार्टियों पर बात क्यों नहीं करना चाहते। देखो, अगर ये बोलेंगे, ये बोलते हैं, अगर आचार्य प्रशांत अगर मान लीजिए राजनीति पर बात करता है तो उसको किसी ना किसी पार्टी का पक्ष लेना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी का पक्ष ले, चाहे कांग्रेस का पक्ष ले, या फिर आम आदमी पार्टी का पक्ष ले। जिसका पक्ष लेगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसका पक्ष नहीं लेगा, इसका विरोध करेंगे, उसके जो व्यक्ति हैं, उसके जो समर्थक हैं, उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो तो उसके विरुद्ध हो जाएंगे। और जब विरुद्ध हो जाएंगे तो जूते भी पड़ सकते हैं, कपड़े भी फट सकते हैं, हल्का फुल्का कोई, जैसे मान लीजिए कुछ भी लड़ाई दंगा भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि ये लोग जो है ना, वो ऐसी बातें करते हैं जिसको कह सकते हैं आपकी वो बीच की बातें हैं, ना अच्छी ना बुरी। लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है, इसलिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दो, और ऐसी बातें करो जिसका कोई सेंस नहीं है, लिटरली कोई सेंस नहीं है। मतलब जनता को ये जो है आचार्य प्रशांत, ये गलत डायरेक्शन में लेकर जाने का काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली बात क्या समझ में आती है कि भारत के लोगों को, भारत की जनता को, समझदार लोगों को, हम सबको ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। ये सिर्फ स्वयं का प्रचार कर रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो साफ कहता हूं, हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, कोसों दूर है हिंदू धर्म से। ये हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये तो मिशनरीज के लिए काम कर रहा है। जैसे गौ माता के खिलाफ है, ये कहता है कि गाय मत पालो, आपको दूध की हवस है। अरे भाई, हम भारत के लोग वर्षों वर्षों से गौ माता का दूध पीते हुए आए, हम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। अब हमसे दूध छुड़वाना चाहते हो? अगर गाय बचे उसके लिए कोई कानून तो नहीं चाहिए, लेकिन फालतू की बातें चाहिए कि आप दूध छोड़ दीजिए, गाय बच जाएगी। तो सिर पैर की बातें करना, इस प्रकार के वक्तव्य देना, ये किसी भी तरीके से हिंदू धर्म के लिए मुझे प्रतीत होता हुआ नहीं दिखता। अब जैसे मान लीजिए अभी कोलकाता में रेप केस हुआ, तो उसके लिए इनका बयान आता है कि कानून क्या है, कानून तो बहुत सारे हैं, हजारों तरह के कानून है। अरे कानून से रेप थोड़ी रुकते हैं। अरे भाई, जूरी कोर्ट नहीं है ना, इसलिए कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, लोगों को सजा का डर नहीं है। जूरी कोर्ट होगा तो लोगों को कानून का डर होगा, पालन करेंगे, और आगे की चीजें स्वतः स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, अगर आप इस तरीके से काम, मतलब लोगों के बारे में बोलते हैं, फिर मीडिया का सपोर्ट जो होता है, सोशल मीडिया का जो सपोर्ट होता है, वो आपसे चला जाता है। फिर आपका जो एक बड़ा दायरा है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इन जैसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। ये चाहते ही नहीं है कि लोगों को, क्योंकि इनको पता है ना कि भाई अगर लोगों ने कानून की मांग करना शुरू कर दिया तो हमारा ये जो बना बनाया सिस्टम है ना, ये खत्म हो जाएगा और लोग सेल्फ लिटरेट हो जाएंगे। उनको पता है कानून की पावर क्या है। जूरी में अगर उनको शामिल होने की पावर मिल जाए तो काफी सारी चीज सॉल्व हो जाएगी। उनको जूरी में शामिल होने की पावर नहीं। भाई ले दे के लोकतंत्र में जनता के पास में एक अधिकार है वोट देने का, और वो भी जो है ना ईवीएम के जो वीवीपैट पे जो काला ग्लास है उसकी वजह से डाउटफुल हो रहा है। तो ये लोग समस्याएं ऐसी रखते हैं जो सिर पैर की हैं, उनका सॉल्यूशन तो देना ही नहीं है इनको। असली जो समस्या है, असली जो बात है जिससे रेवोल्यूशन आ सकता है, जिससे देश सुधर सकता है, जिससे देश में अच्छे कानून आ सकते हैं, उनकी बात इनको करना ही नहीं। तो फिर जनता स्वयं डिसाइड करे ना कि भाई इतने बड़े जो ये जो बातें करते हैं, ये जो हिंदू धर्म को
सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी गलत गलत बातें करके लोगों को बरगलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या किया जाए? जनता सर्वोपरि है, अपने आप डिसाइड करेगी। लेकिन जो व्यक्ति ना तो कानून का समर्थन करता है, ना गौ माता का समर्थन करता है, हिंदू धर्म का जिससे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए? तो आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता है। अपना टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा आपको इनसे दूर रहिए। आज के इस वीडियो में हमने आपको आचार्य प्रशांत के बारे में वीडियो से ही बताया कि किस प्रकार ये जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जनता को ही बता रहे हैं कि भाई आप ही में कमी है, वो तो जो नेता चुनकर आ रहे हैं वो आप में से तो एक हैं। तो भाई उनको नकेल कसने का, आप जब चुने हुए नेता हैं उनके ऊपर नकेल कसने का, उनको ठीक करने का क्या आप सॉल्यूशन देते हो? जो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। भाई मैं तो आपको ऐसा कर दूंगा कि मैं ऐसा गलत व्यक्ति आपको चुनने को ही ना दूं। अरे भाई गलत सही कुछ नहीं होता है, जब आप वहां पहुंचोगे तो फिर वो सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई आप जो है वहां पर जाने के बाद में लोगों को वो कानून दो, वो पावर दो जिसके द्वारा वो उन लोगों के नाक में नकेल हमेशा डाले रखे। कुछ भी गलत करने लगे भैया वोट वापसी पासबुक से उसको आउट कर देंगे। ज्यूरी सिस्टम लेके आओ, उससे न्याय व्यवस्था सुधारेगी, आपके जितने भी जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे और स्ट्रीमलाइन होंगे। तो ऐसे लोग जो आपका समय बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, गलत डायरेक्शन में ले आते हैं, आप उन लोगों से सावधान रहें। आचार्य प्रशांत जैसे जो लोग हैं इनसे सावधान रहें और अच्छे कानूनों की मांग करें। आज के इस सेशन में जो भी लोग जुड़े हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी सिर्फ आप तक सीमित न रहकर सभी को पता लगे कि हमें किस प्रकार से ऐसे लोगों से दूर रहना है, किस प्रकार से प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है और अच्छे कानूनों की मांग करते हुए देश को मजबूत बनाना है। आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।